ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, आज सोमती अमावस है। सब जानते हैं, सनातन धर्म के अनुसार इस अमावस का बहुत ज्यादा महत्व है। इस दिन अनेकों लोग पवित्र गंगा में जाकर स्नान करके पुण्य को प्राप्त करते हैं। क्यों ना हम सभी साधक भीतर की गंगा में स्नान करके अपने आप को पवित्र कर लें। आज हम सभी साधक थोड़ी देर के लिए ध्यान में उतरेंगे, किंतु ध्यान में उतरने से पहले आप सभी के लिए एक संदेश है जो हमने लिखा, कटाक्ष किंतु सत्य। थोड़ा उस और प्रकाश डाल दें, फिर हम थोड़ी देर के लिए भीतर की यात्रा पर अंत स्नान में उतरेंगे। इस सोमती अमावस में अपने भीतर को नहलाकर पवित्र करेंगे। दो बातें हमने लिखी हैं प्यारे साधकों। सबसे पहली बात, जो कामनाओं का भक्त है, जो वासनाओं का भक्त है, भक्त तो इंसान एक समय में एक का ही हो सकता है, दो का भक्त कभी भक्त नहीं बन सकता। जैसे एक स्त्री एक पति की तो धर्म पत्नी हो सकती है, किंतु अगर उसके दो पति हों तो उसे, उस स्त्री को धर्म पत्नी की संज्ञा नहीं दी जाती। आप सब जानते हैं कि उसे किस नाम से सुशोभित किया जाता है। जो कामनाओं का भक्त है, कामनाएं अर्थात जो कभी समाप्त नहीं होती, जीवन समाप्त हो जाए पर कामनाएं, लगता जरूर है कि ये मेरी कामना पूर्ण हुई, किंतु कामना उससे आगे बढ़ जाती है, संतुष्ट नहीं हो पाता इंसान। इसलिए जो भी साधक ये कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, भगवान से प्रेम है, स्वयं को उपलब्ध होना मेरा लक्ष्य है, जो ये साधक ऐसी बातें करता है कि परमात्मा, मोक्ष, मुक्ति, समाधि, गुरु मेरा लक्ष्य है, मेरी बंदगी है, मेरा भगवान है, मेरी मंजिल है, किंतु उसके बावजूद भी वो कामनाओं का दास है, कामनाओं का भक्त है। कभी कहीं दौड़ता है, कभी कहीं, कभी किसी के पीछे तो कभी किसी के पीछे। तो ऐसा इंसान देखने में तो भक्त साधु हो सकता है, नेत्र बंद करके बैठ जाना ध्यान में, माला को फेरना,
मंच पर बैठकर भगवान की स्तुति करना आदि आदि। जो इंसान इस प्रकार का जीवन जीता है और कहता है मैं भगवान का भक्त हूं, किंतु उसका आचरण कामनाओं की भक्ति में डूबा है, तो वो भगवान का भक्त कैसे हो सकता है? वो चाहे साधु है, गृहस्थी है या कोई भी है। इसी के साथ साथ एक बात और जुड़ी है, जो अपनी कामनाओं पर कंट्रोल नहीं करता, अपनी भीतर की वासनाओं का नाश नहीं करता, एक समय के बाद वही कामना वासना उस इंसान का सर्वनाश कर देती हैं। बुद्धि जब भ्रमित हो जाती है, भटक जाती है, तो इंसान कामनाओं का, वासनाओं का दास बन जाता है, भक्त बन जाता है। और यही बुद्धि जब सीधे रास्ते पर उतर जाती है, तो इंसान भगवान का भक्त हो जाता है। भगवान का भक्त भगवान की बातें करेगा, भगवान की बंदगी करेगा, भगवान की बंदगी कराएगा। और जो कामनाओं का भक्त है, जो स्वयं कामनाओं में डूबा है, वो दूसरों को भी उस ओर ही लेकर जाएगा। इसलिए प्यारे साथ को, आपकी अंतरात्मा चेतना जानती है कि आपने वस्त्र तो पहने, आप भक्त किसके हैं, भगवान के या कामनाओं के? अगर बुद्धि जग गई तो आप भगवान के भक्त हो जाएंगे। बुद्धि सोई रही तो फिर पतन निश्चित है। आज सोमती अमावस है, बहुत पुण्य दिन है, और इस पुण्य दिन की बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में गाई गई है। शास्त्रों में ऋषियों मुनियों की वाणी है, गलत नहीं हो सकती। अमावस और पूनम की रात्रि में अनेकों अनेकों शक्तियां जागृत होती हैं, और उसी के साथ साथ भीतर उतरना सहज सरल हो जाता है। अनेकों लोगों ने, अनेकों भक्तों ने आज इस पावन दिन पर अनेकों नदियों में स्नान किया होगा। बहुत सुंदर। तो आइए हम सभी मिलकर भीतर बह रही गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी में स्नान करें। अपने शिव नेत्र में बह रहे संगम प्रयागराज में स्नान करें। आज इस सोमती अमावस पर आइए अंत स्नान की ओर चलें। आप सभी साधक इस समय जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, वहीं पर थोड़ी देर के लिए अकेले हो जाना। आपको ध्यान की सहज सरल विधि भी बताएं, पुनः से बताएं। मोक्ष, मुक्ति, समाधि को उपलब्ध होना कोई मुश्किल नहीं।
अति सरल है, किंतु पता होना चाहिए कैसे सरल है। आइए उस यात्रा पर उतरें, प्रैक्टिकल उतरें। आइए बिल्कुल सहज सरल सुखद आसन में बैठ जाएं। सुखद आसन में, सुखद का मतलब जिसमें आपको सुख मिले, कष्ट नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको सुख पद्मासन में मिलता है, शवासन में मिलता है, सिद्धासन में मिलता है या पालथी मार के मिलता है, जैसे सुख मिले उसी सुख आसन में बैठ जाएं। ऊर्जा शक्ति हम सब के पास एक ही है। जब नेत्र खुले होते हैं, स्वतः ही ये ऊर्जा भौतिक जगत की ओर बहती है, भौतिक जगत के शिखर खड़े करती है, भीतर कामनाओं वासनाओं के संसार खड़े करती है। जैसे ही ये नेत्र बंद होते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता, बस अपने आप ये ऊर्जा शक्ति भीतर मुड़ जाती है शिव नेत्र की ओर। अपने नेत्रों को बंद कर लें। बड़े प्यार से नेत्रों को बंद करना, जैसे रात्रि सोने के लिए आप नेत्र बंद करते हैं। कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, हल्के से अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना पूरा ध्यान दोनों भवों के बीच में, जहां हम तिलक और बिंदी लगाते हैं, उस शिव नेत्र में अपना ध्यान उतार दें। ध्यान अति सरल है। ध्यान परमात्मा की अंतिम बंदगी है, अंतिम कर्म कांड है। एक नवजात शिशु जन्म के पश्चात हर पल ध्यान में होता है, बस उसकी कॉपी करते चले जाना। शिव नेत्र से अपने भीतर देखना प्रारंभ करें। कोई मंत्र नहीं जपना, कुछ करना नहीं है। देखना एक छोटा सा बालक कुछ नहीं करता, उसकी कॉपी करना। मंत्र नहीं जपना, कोई क्रिया नहीं करना, ना कोई प्राणायाम, श्वासों तक को नहीं देखना, बस शांत होकर, मौन होकर अपने भीतर बैठे परमात्मा परम गुरु के चरणों में गिर जाना। बदले में अपेक्षा नहीं करना, मेरा ध्यान लगे, समाधि लगे, परमात्मा मुझे देखे, संभाले। फिर तो आप ध्यान नहीं कर रहे, सौदाबाजी कर रहे हैं। परमात्मा भिखारियों को कभी नहीं मिलता। भीख नहीं मांगना परमात्मा से।
मेरा ध्यान लगे, समाधि लगे, मोक्ष मिले, ऐसी तुच्छ छोटी बातें परमात्मा से नहीं करना। वो अंतर्यामी सर्वात्मा है। वो उस पल की प्रतीक्षा में है कि तुम्हारे भीतर का भिखारीपन, दरिद्रता कब मिटे। परमात्मा तो राजा है, महाराजा है। वो तुम्हें अपनी संतान के रूप में देखना चाहता है। हम उसकी संतान हैं, राजकुमार हैं। सारा साम्राज्य अपना है, अपने पिता की सारी संपदा अपनी है। फिर उससे मांग कर उसे शर्मिंदा करना और अपने आप को छोटा करना, ऐसा नहीं करना। इस जन्म के पश्चात जो जो भी आपको मिलता चला गया, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ज्ञान, विज्ञान, सिद्धांत, नियम, धारणाएं, मान्यताएं, इन सब ने आपको परमात्मा से दूर कर दिया। परमात्मा तो आपके अति निकट है, अति करीब है। हम ही परमात्मा से बहुत दूर होते चले गए। जो जो जन्म के पश्चात मिला, उन सब को थोड़ी देर के लिए अपने जीवन से अलग कर देना। और एक नवजात शिशु की तरह निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा होकर अपने भीतर के ध्यान प्रेम मंदिर में चले जाना। बिल्कुल अकेले जाना। कोई दूसरा आपके साथ ना हो। कितना ही कोई प्रिय हो, कोई बाहर का गुरु, ज्ञान, देवी देवता, भगवान, बाहर का सामान भीतर नहीं जा सकता। इसलिए इन सब को छोड़कर बिल्कुल अकेले अपने शिव नेत्र में प्रवेश करें। कोई सिद्धांत नहीं अपनाना, कोई जरूरत नहीं सीधा बैठने की, अकड़ कर बैठने की। कोई पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन कुछ नहीं चाहिए। ये सब बाहर के ज्ञानियों की बातें हैं। कुछ नहीं चाहिए। आपका प्रियतम आपका आसन नहीं देखेगा, आपके अंतःकरण को देखेगा। शांत होकर, मौन होकर, एक मस्त मलंग फकीर की तरह, एक पागल की तरह, महामूर्ख अज्ञानी की तरह बैठ जाना। देरी आपकी ओर से है। वो तो प्रकट ही है, छुपा नहीं हुआ। उसे छुपने की जरूरत नहीं। तुमने अपने आप को छुपा रखा है।
बाहर निकलिए सिद्धांतों से, मर्यादाओं से, नियमों से। परमात्मा तो आपके द्वार खड़ा ही हुआ है। आप ही द्वार के अंदर द्वार बंद किए बैठे हैं। बाहर निकलिए। केवल ध्यान का ध्यान रखना, शिव नेत्र में रहना। अपने घर को भूले कितना समय हो गया, जन्मों बीत गए घर से निकले हुए। भीतर बैठा परमात्मा, परम गुरु, परम मातु जन्मों से पुकारता रहा, वापिस लौटो। कभी नहीं सुनी अपने भीतर के गुरु की। बाहर के गुरुओं के पीछे दौड़ते चले गए, दौड़ते चले गए। कभी कोई गुरु, कभी कोई ज्ञान, कभी कोई किताब। भीतर आत्मज्ञान की किताब लिए बैठा आपका अपना गुरु आपको पुकारता है, वापिस मुड़ो मेरी ओर। बहुत हुआ तिरस्कार अपने गुरु का, अब और तिरस्कार नहीं करना। वापिस लौट जाएं अपने भीतर। बहुत पढ़ ली किताबें, बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया, बहुत कचरा भीतर इकट्ठा कर लिया। बिल्कुल ढीले ढाले बैठना, ताकि सुरती लग सके, चेतना शरीर पर ना हो। जैसे ही ध्यान आपके अपने गुरु पर जाएगा, चेतना शरीर से हट जाएगी, शरीर नीचे गिरने लगेगा, गर्दन झुकने लगेगी। झुक जाने देना। अब शरीर को नहीं संभालना, अपने प्रभु को, अपने भीतर के गुरु को पकड़ना। कितना स्नान किया बाहर की गंगा में, मन मलिन का मलिन रहा, तन धुलता रहा, मन मैला रहा। शिव नेत्र भीतर के संगम प्रयाग में स्नान किए बिना मन पवित्र कैसे होगा। आइए अब हम 5 मिनट के लिए पूर्ण मौन होकर
अपने भीतर के संगम में डुबकी लगाएं, अमृत गंगा में डुबकी लगाएं। ध्यान रखना, इस मौन में मन को पूरा मौका मिलेगा कि तुम्हें ध्यान मंदिर से भीतर की त्रिवेणी प्रयाग से पार खींच के ले जाए। 5 मिनट के लिए मन की नहीं सुनना, इतनी गहरी डुबकी लगाना कि मन भी पवित्र हो जाए। आइए, आइए प्यारे साथियों, भीतर की गंगा में स्नान करने के बाद वापस प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे।
भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा की कृपा से हम सभी को इस सोमती अमावस पर भीतर के प्रयाग में, भीतर के संगम में स्नान करने का अवसर मिला। आइए सभी मिलकर प्रभु की इस कृपा का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। परम पिता परमात्मा सदाशिव आप सभी का, हम सभी का सदा मंगल करें, कल्याण करें, शुभ करें। ओम नमः शिवाय।